अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहानी आपने कई बार सुनी होगी। यह कहावतें भी आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल सुनी ही होगी। जो युवा है वो भी सामने नहीं आते। बड़े बड़े दल है गांव में, दल का काम सिर्फ झंडा लेकर घूमना और बड़े बड़े जो कार्यक्रम है उसमें डीजे लगाकर नाचने गाने से ही है कि मोदी ये हो गया, राहुल गांधी ये हो गया। लिख लिख के डालने से कुछ नहीं होगा। गांव के सरपंच को अपने गांव का विकास के बारे में बात करने का इन लोगों का औकात नहीं है और ये लोग गाली देते हैं महात्मा गांधी जी को, गाली देते हैं नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी को। अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली कहानी आपने कई बार सुनी होगी। यह कहावतें भी आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल सुनी ही होगी। और यह जो है सबसे फिट कहाँ बैठता है पता है आपको? छत्तीसगढ़ में। मेरे गांव का नाम करेली बड़ी है। यहाँ पर एक सरपंच है। सरपंच को कई बार बोला जा चुका है कि हमारे गांव में जो वन विभाग के द्वारा नर्सरी लगाई गई है, इस नर्सरी का इस प्रकार से दोहन यहाँ के लोगों के द्वारा किया जाता आ रहा है कि पूछो ही मत। और जिस प्रकार से गर्मी में, इस बार की जो गर्मी है उसमें जो पारा रहा, जो टेम्परेचर रहा, किस प्रकार से 50 डिग्री के करीब रहा, यह आप सब इस खबर से अनभिज्ञ नहीं होंगे। इस वक्त हम लोग एक नर्सरी में हैं जो कि हमारे गांव में, इस ओर मैं दिखाना चाहूँगा कि महानदी है और महानदी के जस्ट बाजू में जो नर्सरी लगाई गई है, इस ओर मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी भी यहाँ पर हजारों पेड़ सुरक्षित खड़े हुए हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा या फिर कई ऐसे लोग हैं जो पूर्व में हमारे गांव के जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनके द्वारा भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करके यहाँ पर खेत बना दिया जाता है। खेत बना दिया जाता है। कारण ये है कि यहाँ के जो सरपंच है उसकी आंखें कभी नहीं खुलने वाली। इस खबर को लेकर के मैंने कई बार क्षेत्र के जो एसडीएम है वहाँ भी गया हुआ है, तहसीलदार पटवारी के पास भी गया हुआ है, गांव के सरपंच के पास भी लगभग 1-1.5 साल पहले से मैं जा रहा हूँ कि हमारे गांव में जो नर्सरी है उसको कम से कम संरक्षित करके रखा जाए। क्योंकि आपके द्वारा पेड़ तो सिर्फ पर्यावरण दिवस को के दिन ही लगाया जाता है, लेकिन सरकार ने जो जंगल हमें गिफ्ट किया है, जो हमें मिला है, उसको तो संरक्षित करके रखा जाए। लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ उनको बिठा करके चौकी में बुला दिया जाता है या फिर छोटी मोटी कार्रवाइयाँ होती भी है। लेकिन अगर बड़े रूप से कार्रवाई की जाए, जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ रहा है उस लेवल की अगर कार्रवाई की जाए तो यहाँ पर जितने भी लोग जो असामाजिक लोग हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, तो इस पर प्रतिबंध भी लगेगा। यह सिर्फ एक ही स्थान की कहानी नहीं है। मैं आगे भी आपको ले जाके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से वर्तमान में भी हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं और वहाँ पर जो है खेती के लिए, हालांकि यह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और इसको जो है वन विभाग के द्वारा सुपुर्द कर दी गई है ग्राम पंचायत को। लेकिन ग्राम पंचायत आंख मूंद करके बैठे हुए हैं और ग्राम पंचायत में जो भी लोग जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं, करेली बड़ी में तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जनता के साथ कभी नहीं होते। चाहे हम लोग बात करें शराब भट्टी आंदोलन की, चाहे हम लोग बात करें रेती आंदोलन जो कि 2 साल पहले ही हुआ था, या फिर हम लोग बात करें गांव में जो नर्सरी लगाई गई है इसको कटने से कैसा बचाया जाए। जो युवा है वो भी सामने नहीं आते। बड़े बड़े दल है गाँव में, दल का काम सिर्फ झंडा लेकर घूमना और बड़े बड़े जो कार्यक्रम है उसमें डीजे लगाकर नाचने गाने से ही है। क्योंकि उस दल का काम यह भी होना चाहिए कि गांव के जो पर्यावरण है उसको संरक्षित करके रखा जाए, गांव के जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको भी संरक्षित करके रखा जाए। गांव में कहां पर नल जल योजना नहीं पहुंच पा रही है, गांव में कहां पर नाली सफाई नहीं हो रही है, इन सभी मुद्दों पर ध्यान कौन देगा? कौन? कांग्रेस, भाजपा या फिर और कौन? ये सिर्फ चुनाव के दौरान ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। ये जितने भी पार्टी के जो लोग हैं, बड़े बड़े कार्यकर्ता है, व्हाट्सएप में बड़े बड़े लंबा चौड़ा कि मोदी ये हो गया, राहुल गांधी ये हो गया, लिख लिख के डालने से कुछ नहीं होगा। गांव के सरपंच को अपने गांव का विकास के बारे में बात करने का इन लोगों का औकात नहीं है और ये लोग गाली देते हैं महात्मा गांधी जी को, गाली देते हैं नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी को। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप में थोड़ा भी शर्म है, थोड़ा भी अगर आप में इंसानियत है, थोड़ा भी पर्यावरण के प्रति अगर आप जागरूक है, अपने आप को अगर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से सबसे पहले आप अपने गांव को विकसित कीजिए। सिर्फ यही की बात नहीं है, आगे भी मैं ले जाके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से लगातार दोहन हो रहा है, किस प्रकार से लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। लेकिन यहाँ के जो सरपंच है, जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी बड़े बड़े संगठन के लोग हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कर्मचारी संघ के यहाँ पर लोग हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा अभी तक इस यह जो मुद्दा है इस पर कभी भी सवाल नहीं किया जाता। और यहाँ पर इस वक्त हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और आसानी से समझ भी पाएंगे क्योंकि कुछ समझदार लोग हमारे गांव के जो अनेक व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें कुछ समझदार लोग भी जुड़े हुए हैं। तो यह जो स्थान है, इस स्थान को देख करके आप समझ सकते हैं
कि किस प्रकार से जब हम लोग 1-1.5 साल पहले आते थे तब यहाँ पर पूरा जो है कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर पेड़ लगाई गई थी। और ये दो आप देख सकते हैं कि इसको जोताई कर दी गई है ट्रैक्टर से। और यहाँ पर जो पेड़ है इसमें अभी भी आप देख सकते हैं कि ये आज कल का ही कटा है, ये हरा वृक्ष है और इसको काटा गया है। ये मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि करीब से दिखाए। यहाँ पर जो निशान है, धारदार हथियार के निशान अभी भी यहाँ पर मौजूद है, करीब से दिखाए इसको। और यह जो पेड़ है आप देख सकते हैं कि एकदम हरा भरा वृक्ष है, वृक्ष था कह सकते हैं, क्योंकि अब तो ये जीवित नहीं रहेगा। और ये जो पत्ता है आप पत्ता भी देख सकते हैं, ये भी हरा है। और इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि अनेकों जो पेड़ है इस प्रकार से इसको बलि का बकरा बना दिया जाता है, आगे जाके मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेड़ को काटा जा रहा है। आगे भी जो है आपको यहाँ पर कई पेड़ जो है दिखेगा जो कि काट दिया गया है। और इन सब वीडियो को दिखाने के पीछे मेरा कारण ये है कि यह तो शुरुआत है। यहाँ पर जितने भी पेड़ है इसको भी बराबर कर दिया जाएगा, समतल कर दिया जाएगा। जैसे कि वहाँ पर कुछ वक्त पहले हमने दिखाया था कि किस प्रकार से लगातार सभी पेड़ों को काटा जाता है और काटने के बाद वहाँ पर खेती करना शुरू कर देते हैं। अगर थोड़ा भी शर्म गाँव के सरपंच या फिर उप सरपंच या फिर जितने भी जनप्रतिनिधि है उनके पास अगर थोड़ा भी शर्म लज्जा या फिर जो बड़े बड़े दल के जो कार्यकर्ता है, बड़े बड़े जो नेता अपने आप को समझते हैं, चुनाव के दौरान बड़े बड़े जो पोस्ट करते हैं ना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उन लोगों में अगर थोड़ा भी शर्म बचा है तो यह जो लोग हैं जो यहाँ पर वृक्ष को काट रहे हैं इन लोगों पर तुरंत कार्रवाई करो। अगर कार्रवाई नहीं होता तो इस वीडियो को लेकर के हम लोग कलेक्टर और जो डीएफओ होते हैं, जिला के जो वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं उन तक भी हम लोग जाएंगे और सीधा सीधा आरोप हम लोग सरपंच के ऊपर लगाएंगे। कारण ये है कि इनसे पहले मैंने जितने भी वीडियो बनाया है उनमें लगभग सरपंच के कहीं कहीं बाइट नज़र आता है, आपको आ ही जाएगा। कहीं कहीं एसडीएम का भी बाइट आपको नज़र आएगा। और इसी मामला को लेकर के मैं डीएफओ का जब ट्रांसफ़र धमतरी से कहीं अन्यत्र हो गया था, गरियाबंद के जो डीएफओ है उनको प्रभार दिया गया था, तब मैं गरियाबंद भी गया था, लेकिन कुछ कारणवश डीएफओ से नहीं मिल पाया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। अगर सरपंच और उप सरपंच में थोड़ा भी शर्म बाकी है तो कृपया करके इन लोगों पर आप प्रतिबंध जरूर लगाएं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया, चाहते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो सके, प्रकृति का संरक्षण हो सके, तो इस वीडियो को लाइक और इतना शेयर कीजिएगा कि जितने भी लोग लापरवाह हैं उनको शर्म आ जाए। और आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।